राहुल, जानते हो राहुल, भगवान बुद्ध का पुत्र। जब भगवान ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे, बहुत वर्ष हो गए थे, तो एक बार वह जो है किसी कारणवश अपने पैतृक घर आए। अपने पैतृक घर आए तो यशोधरा नाराज थी, माननी थी। तो यशोधरा ने एकांत पाकर के बुद्ध से कहा कि तुमने जो पाया क्या घर में नहीं पाया जा सकता था? उसके लिए वन में जाके भटकना, यह सब अपने आप को कष्ट करना, इतना श्रम करना, यह क्या जरूरी था? तब बुद्ध ने कहा, यह अब मैं कह सकता हूं कि वन जाना जरूरी नहीं था, लेकिन यदि वन नहीं जाता तो शायद मैं यह होता भी नहीं। समझने वाली बात है कि घर में रह के भी हो सकता है ना, लेकिन इसी जन्म में होगा इसकी संभावना फिर कम हो जाएगी। तो दांव खेलते हैं, जब हमारी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है तो हमें कोई भी उलझन नहीं चाहिए, टॉप प्रायोरिटी हो गई। अब जो कहते हैं कि अपने जो दायित्व हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब किसी की टॉप प्रायोरिटी है, उसकी साधना कुछ ऐसी है, उसकी टॉप प्रायोरिटी है तो वो निकल जाएगा, तो उसके ऊपर कोई पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। काहे का पाप लगेगा? अब कल को हम मर जाए तो उसका परिवार जिएगा कि नहीं जिएगा? वही जीवन का कोई भरोसा है क्या? कल को मर जाए तो उसका परिवार वो भी मर जाएगा क्या? वह तो जीता रहेगा ना। संसार किसी के लिए रुकता है क्या? रुकता है संसार? नहीं रुकता ना। तो मान लो कि वो मर गया, सन्यासी का वो करते हैं कि नहीं, पितर का कार्यक्रम करते हैं ना, कौन सा 13वें दिन करते हैं? हाँ 13वें दिन करते हैं, 12वां या 12वां दिन होता है, 13वां दिन होता है, ऐसा कुछ होता है, जिसमें घर में जो भी सन्यासी हुए हैं उनका जो है क्या करते, पिंडदान करते हैं, या जो भी करते होंगे पितर के कार्यक्रम जो भी करते हैं ना पितृपक्ष में, उसका कुछ किया जाता है। वह गया है तो उसका अगले साल ही करते, अगले साल भी उसका कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? वो तो मर ही गया उनके लिए, है ना। तो यह शास्त्र सम्मत है कि जो भी सन्यासी हुआ उसके जो है पितर के कार्यक्रम कर देने चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? वो तो मर ही गया, उनके लिए तो मर ही गया ना, तो उसके पितर के कार्यक्रम कर देना चाहिए, मरा हुआ मान लेना चाहिए। कि जिस रूप में था उस रूप में मर गया वह। अब उसकी प्रायोरिटीज बदल गई। सन्यासी को क्या करते हैं, सन्यास पहले जैसे पुरानी परंपरा में दिया जाता रहा, तो चिता सजाई जाती थी, और चिता में उसका जो है कपड़े बदल देना, मुंडन कर देना, मतलब पुराने स्वरूप को मिटा देना, पुराने स्वरूप को मिटा देना, ताकि उसकी आइडेंटिटी वहाँ से मिट जाए। और उसके बाद में उसको चिता में लिटा दिया जाता था, और नीचे से आग लगा दी जाती थी। जैसी आग लगा दी जाती थी तो उसको फिर जो है गुरु आकर के हाथ से उठाकर ले आएगा कि वह तो गया, अब तू इधर खड़ा हो जा। खड़ा होकर देखिए चिता जल रही, किसकी जल रही है? उसकी जल रही है जो पुराना वाला था, है ना। उसका तो स्वरूप बदल गया, उसके बाल दाढ़ी मूछें सब साफ कर दी, स्वरूप बदल दिया, कपड़े बदल दिए, नाम बदल दिया, और वह अब नहीं रहा। आइडेंटिटी तोड़ दी जाती रही। तो जो है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो बुद्ध यदि ऐसा नहीं करते, वहीं रहते, वहाँ रह के भी संभव था, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट होते, न कि वो बुद्ध होते। उनके भाग्य में दो संभावनाएं थी, है ना। सभी ज्योतिषियों ने कहा या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर जो है एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी बनेगा, आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा। और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने, सन्यास उनकी प्रायोरिटी बनी, उन्होंने दांव खेला, वैराग्य बोध जागा, उनसे प्रकृति संवेदन से जिए,
तो जो हुआ सही हुआ, गलत कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कथा कहानियाँ हैं, अगले लेखक लिखते हैं कि उन्होंने गलत किया। यशोधरा के नाम से गीत कविताएं किताबें लिख देते हैं, यशोधरा का यह दुख है, यह फलाना है, यह ढिकाना है ना। यशोधरा को भी कौन जानता यदि बुद्ध ना होते तो। बुद्ध ना होते तो यशोधरा को कौन जानता, और यशोधरा का क्या नुकसान हुआ। और उन्होंने बुद्ध को चिढ़ाने के लिए राहुल को बुलाया और उससे राहुल से कहा, देख पहचानता है यह कौन है, यह तेरे पिता है। यह कौन है, तेरे पिता हैं। जा इनसे अपनी वसीयत मांग, जा इनसे अपनी वसीयत मांग। किसने कहा, यशोधरा ने राहुल से कहा। राहुल की बात चल रही थी ना। और राहुल चला गया पिता के पास, पिताजी प्रणाम, मेरी वसीयत मुझे दे दो। माँ ने कहा तो उसने भी कह दिया, ठीक है बेटा, वसीयत जो मेरी है मैं तुम्हें देता हूँ। उन्होंने अपना जो भिक्षा पात्र था उसके हाथ में दे दिया, है ना। और अपना जो भी वो उच्चारण करते होंगे, वो मंत्र वगैरह उच्चारण किए, उसके सर पे हाथ रखा, है ना। और बेटा कहा, ये मेरी वसीयत है, आज से तू भिक्षु हुआ, आज से तू भिक्षु हुआ। थोड़ी औपचारिकताएं हैं, आगे पीछे हम कर लेंगे। तुझे कौपिन दे देंगे, तेरे वस्त्र बदल देंगे, तेरा मुंडन कर देंगे, तेरे बाल निकाल देंगे, मुंडन कर देंगे और तेरे वस्त्र बदल देंगे। अब तू भिक्षु हो गया। यशोधरा जो है दिल धक से रह गया कि अब एक बच्चा बचा था और यह भी इन्होंने ले लिया, और गलती तो उसी की थी। उसने ही कहा कि वसीयत मांग, तो उन्होंने अपनी वसीयत दे दी, यही मेरी वसीयत है, ये भिक्षा पात्र है और इसको धारण कर, और मेरी वसीयत है, मैं भिक्षु बनाता हूँ। भिक्षु हो गया तू, अब तू राजकुमार नहीं रहा, अब तू भिखारी हो गया, भिक्षु हो गया। और राहुल ने उनके चरण छुए और कहा, मुझे स्वीकार है। यशोधरा पहले घबराई और उसके बाद उसने कहा, अब मैं पीछे अकेले क्या करूंगी, अब मुझे भी दीक्षा दे दो, मुझे भिक्षुणी बना लो। तो उन्होंने उसे भी जो है भिक्षुणी बना लिया। अब राहुल जो है वहाँ रहता था जहाँ उनका जेतवन और 2 वन थे ना, एक और कौन सा वन था, एक था जेतवन, और कौन सा था, हाँ, वहाँ पर जो है जहाँ बुद्ध रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर जो है उनकी अपनी पर्णकुटी में रहते थे, तो पास के एक पर्णकुटी में उसको भी एक कुटी मिल गई। किसको मिल गई, राहुल को मिल गई। एक बार कुछ संयोग हुआ, कुछ ऐसे अतिथि आए, कुछ और आए होंगे, भिक्षु आए होंगे इधर उधर से, तो अब जो है जगह नहीं थी, तो जो कुटी राहुल के लिए थी वह उन्हें दे दी गई। राहुल के लिए कुटी दे दी गई, तो राहुल के पास अब सोने के लिए जगह नहीं थी, छोटा बच्चा था, तो वह जो है रात में इधर उधर न देखकर पिता की पर्णकुटी के बाहर कहीं पर ऐसे गुमड़ करके, पैर से कोड़ करके वहीं कहीं सो गया। उसे रात में स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया, एक भयानक हाथी पागल हो गया है, और पागल होकर के वह दौड़ रहा है राहुल के पीछे। छोटा सा बच्चा वो भाग रहा है और हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको कुचलने की कोशिश कर रहा है। यह दुःस्वप्न किसका चल रहा है, राहुल का चल रहा है। और बुद्ध अंदर से ही फिर आवाज देते हैं, अपनी पर्णकुटी के भीतर से ही आवाज देते हैं, हे मार, तुम मेरे पुत्र को डरा नहीं पाएगी। पुत्र मतलब राहुल पुत्र ऐसा नहीं, वो सारे भिक्षुओं को पुत्र कहा करते थे। हे मार, तू मेरे पुत्र को डरा नहीं पाएगी, कोशिश तो कर सकती है लेकिन तुझे डरा नहीं पाएगी। अब वह स्थिति में आ चुका है कि वह तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से जो हो रहा है उसे जानता रहेगा।
और तटस्थ भाव से यदि जानते रहो, कुछ न करो, प्रतिक्रिया रहित रहो, तो मार के सारे हथियार फेल हो जाते हैं। वही हम सिखा रहे हैं, वही हम बताते हैं। प्रतिक्रिया नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तटस्थ भाव से जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहोगे। सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है। जानना कुछ अलग से नहीं है, सब हो रहा में ही निहित है। सब हो रहा है में निहित है जानना। वह भी वैसा ही, जैसे सब हो रहा है वैसे जानना भी हो रहा है। तो वहाँ पर जो है मार काम नहीं कर पाती। मार का अर्थ है वह जो पैटर्न्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, वह एक्टिवेट तो हो गए। एक्टिवेट हो गए तो सरफेस पर आकर उन्होंने अपना प्ले स्टार्ट कर दिया। उनकी उदीर्णा हुई तो सरफेस पे आए। उदीर्णा होगी तभी तो सरफेस पे आएंगे ना। सरफेस पे आकर उन्होंने अपना प्ले स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्ले स्टार्ट कर दिया तो यदि हम तटस्थ भाव से उसे जैसा का तैसा जान रहे हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वह प्ले जो है दूर से एक फिल्म के जैसा दिखेगा और प्ले समाप्त हो जाएगा और पैटर्न भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी फीडिंग हुई नहीं। एसोसिएशन करते तो उसकी फीडिंग होती। एसोसिएशन होता, प्राण हैक हो जाते तो प्राणों के माध्यम से ऊर्जा उसे मिल रही होती। प्राणों को हमने युग्मित होने ही नहीं दिया। प्राणों को हमने उस पैटर्न के साथ युग्मित होने ही नहीं दिया, तो उसकी फीडिंग हो गई बंद। प्राण से ऊर्जा का संचार होगा ना, ठीक है ना। हम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वह जो अल्टीमेट एनर्जी हम ही हैं, वो परम ऊर्जा और सारी ऊर्जा हम ही हैं। तो ऊर्जाओं को तो हम ही देंगे ना। तो जो है प्राण के माध्यम से हमारी ऊर्जाओं का संचार होता है, हमारी ऊर्जाओं की गतियां होती हैं। उसको हमने एसोसिएट नहीं किया, क्योंकि हम तटस्थ भाव में, तो तटस्थ भाव में हैं तो हमारे प्राण सहज हैं। हमारे प्राण यदि सहज हैं तो उसकी हैकिंग नहीं हो सकती।